दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह बिहार की राजनीति में प्रतिष्ठा, नेतृत्व और 2027 की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। एक तरफ एनडीए है, जहां बीजेपी और जेडीयू समेत सभी सहयोगी दल एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव अकेले लड़ रहे हैं? और यहीं से शुरू होती है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति के बीच सबसे बड़ी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। शुरुआत में मुकाबला बीजेपी और जनसुराज के बीच माना जा रहा था। प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी ने भी इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव मैदान में उतरे, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन अपनी राजनीतिक ताकत साबित करेगा। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर आप एनडीए का चुनाव प्रचार देखेंगे तो एक चीज साफ दिखाई देगी। बीजेपी का उम्मीदवार है, लेकिन प्रचार सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो जारी कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। जेडीयू के नेता प्रचार कर रहे हैं। एलजेपी, हम और दूसरे सहयोगी दल भी मैदान में हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी उम्मीदवार चाहे बीजेपी का हो, लेकिन चुनाव पूरा एनडीए लड़ रहा है। यही गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, महागठबंधन में क्या हो रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया। वीआईपी के नेता भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ये दावे सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या महागठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह गया है, अंदर से खोखला हो गया है? क्या सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में कहीं ना कहीं कमी रह गई? और यहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति में फर्क दिखाई देता है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका जनाधार नहीं था, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी साथियों को साथ लेकर चलना। वे विरोधियों से लड़ते थे, लेकिन अपने सहयोगियों को भी उतना ही महत्व देते थे। कई बार सीटें छोड़ी, कई बार समझौता किए, लेकिन गठबंधन को टूटने नहीं दिया। उन्हें पता था कि अकेले चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए गठबंधन जरूरी होता है। तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं। उनके पास जन समर्थन भी है, भीड़ भी जुट रही है। लेकिन क्या सिर्फ भीड़ चुनावी जिताती है? राजनीति में संगठन, सहयोगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उतना ही जरूरी होता है। अगर सहयोगी दल खुद को अलग थलग महसूस करने लगे तो इसका असर सिर्फ एक उपचुनाव पर नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अगर महागठबंधन को 2030 में मजबूत चुनौती देनी है तो सिर्फ आरजेडी के दम पर लड़ना मुश्किल होगा। कांग्रेस, वीआईपी, वाम दल सभी को बराबर सम्मान देना होगा, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, बूथ मैनेजमेंट और गठबंधन की एकजुटता से जीती जाती है। लेकिन एक बात और, यह भी सच है कि उपचुनाव में कई बार स्थानीय समीकरण राष्ट्रीय राजनीति से अलग होते हैं। इसलिए सिर्फ इस चुनाव के आधार पर किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिर भी प्रचार के दौरान सहयोगी दलों की सक्रियता या निष्क्रियता राजनीतिक संदेश जरूर देती है। बांकीपुर का नतीजा चाहे जो भी आए, लेकिन इस चुनाव ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या तेजस्वी यादव को लालू यादव की तरह सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की राजनीति अपनानी होगी, या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ाई लड़ने की रणनीति आगे भी जारी रहेगी? आपकी क्या राय है? क्या महागठबंधन में बेहतर तालमेल की जरूरत है या सिर्फ एक उपचुनाव की स्थिति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।